देखिए टाटा नमक कैसे बनता है और कैसे अपनी जान पर खेलकर नमक निकालते हैं। ये मजदूर देखकर होश उड़ जाएंगे। दोस्तों बता दें, नमक समुद्र के पानी से ही बनाया जाता है, लेकिन जिन जगहों पर यह पानी उपलब्ध नहीं होता है तो किसान विकल्प के तौर पर तटीय इलाकों से बोरवेल के द्वारा पानी निकालते हैं और पानी निकालने के बाद सबसे पहले नमकीन पानी को एक बड़े से तालाब में भरा जाता है जिसे गंजरू कहते हैं, और फिर इस पानी को 6 से 8 दिन के बाद दूसरे तालाब में भरा जाता है और कुछ दिन तक इस तालाब में रखने के बाद फिर तीसरे तालाब में इसे भरा जाता है। बता दें, यही वह जगह है जहां पर नमक को तैयार किया जाता है। कई लोग इस तालाब को फसल वाला तालाब भी कहते हैं क्योंकि इन तालाबों में ही नमक को तैयार किया जाता है। इसीलिए ज्यादातर लोग इन तालाबों को नमक का फसल वाला तालाब कहते हैं। बता दें, इन चरणों को पूरा होने में लगभग 40 दिन का समय लगता है। और अब अगर नमक की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले तालाब वाली जमीन को समतल किया जाता है। और बता दें, इन प्रोसेस में सबसे पहले तालाब के किनारे पत्थरों और रेत का पहाड़ बनाया जाता है ताकि इन तालाबों में पानी भर जाए तो वह पानी बिल्कुल भी बाहर न निकले। और अब इसमें समुद्र के खारे पानी को इकट्ठा किया जाता है। और आपको बता दें, कुछ लोग इसे इंग्लिश में सॉल्ट पेन भी कहते हैं। और अब कुछ समय बाद जब इन सॉल्ट पेन में से खारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है और जो सॉल्ट पेन में नीचे बच जाता है तो वह नमक होता है। लेकिन अभी भी इस नमक को उपयोग में नहीं लिया जाता है। और आपको बता दें, मौसम अगर अनुकूल हो तो 1 एकड़ में लगभग 1000 बोरी नमक निकल सकता है। और इस प्रक्रिया के दौरान अगर बारिश नहीं होती है तो इस तरह से एकदम शुद्ध नमक बनकर तैयार होता है जिसे खाने के लिए मार्केट में बेचा जाता है। लेकिन अगर वही मौसम खराब हो जाता है या बारिश वगैरह हो जाती है तो यह नमक अशुद्ध हो जाता है और अब इस अशुद्ध नमक का इस्तेमाल किचन में नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस अशुद्ध नमक का इस्तेमाल झींगा पालन वाले तालाबों में किया जाता है। और अब तैयार हुए इस शुद्ध नमक को कई वर्कर्स द्वारा एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। और अब इकट्ठा हो चुका यह नमक अभी भी पूरी तरह से भी खाने के लायक नहीं हुआ है। इसीलिए इसमें और भी कई प्रोसेस किए जाते हैं और इसमें कई तरह की अशुद्धियां भी मौजूद होती हैं, जैसे कि रेत, कंकर वगैरह। और इन अशुद्धियों को नमक से निकालने के लिए इस नमक को वर्कर्स द्वारा फैक्ट्री में लाया जाता है और अब इस पूरे नमक को अच्छी तरह से धोया जाता है। और आपको बता दें, इस नमक को बहुत ही सावधानी के साथ धोया जाता है क्योंकि अगर नमक में किसी भी तरह की रेत या फिर मिट्टी वगैरह बची रहेगी तो यह पूरा का पूरा नमक खराब हो जाएगा। और धोने के बाद इस नमक को अच्छी तरह से सुखाया जाता, और जब यह नमक अच्छी तरह से सूख जाता है तो फिर इस नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन मिलने के बाद एक बार इसे फिर से साफ किया जाता है और अब इसके बाद इस नमक को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे पैकेजिंग एरिया में भेजा जाता है, जहां पर वर्कर्स इस नमक को अपने हाथों की मदद से पैकेट में भरते हैं और बाद में पैकेट को अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है। बता दें, नमक के पैकेट को बहुत ही अच्छी तरह से सील किया जाता है क्योंकि नमक फैल भी सकता है। सील हो जाने के बाद इन पैकेट को एक बड़े से बॉक्स में पैक कर दिया जाता है और अब ट्रक्स में लोड करके नमक को मार्केट में भेज दिया जाता है। हालांकि इस तरह से नमक जो बनकर तैयार होता है वह नमक सफेद होता है, लेकिन मार्केट में कई तरह के नमक अवेलेबल होते हैं जैसे कि काला नमक, और इन नमक को बनाने का प्रोसेस भी अलग होता है। लेकिन इस आयोडीन वाले नमक को बनाने का प्रोसेस हर एक फैक्ट्री में बिल्कुल सेम ही होता है। यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।